अस्सलाम वालेकुम मैडम, काफी कामयाब रैली जो है वो नजर आ रही है। महंगाई मुकाओ मार्च तो रैली निकल गई है। इलेक्शन कैंपेन कब से शुरू होगी? ये इलेक्शन कैंपेन है। आज आप देखें कि ये खाली एन 121 की चीमा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब की क़यादत में रैली है। आपने देखा कि किस वक्त से उसकी वजह यह है कि अवाम इस फरसूदा निज़ाम से तंग आ चुके हैं। महंगाई, मुआशी बदहाली, उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, और फिर लोगों की जो घर में 2 वक्त की रोटी, देखें लोग पैसे के एवज आटा नहीं खरीद पा रहे। ये हालात पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। तो अपने अवाम जो अपना लीडर है उनके साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए और इमीडिएटली जो अवाम का एक मुतालबा है कि फौरी से पहले भी इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, आम इंतखाबात कराए जाएं। अभी फिलहाल हमने अपने 2 सूबों की हुकूमत इसीलिए कुर्बान की है कि पाकिस्तान को अगर इस क्राइसिस से निकालना है तो उसका एक ही हल है, इलेक्शन। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। और जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया पहले, अभी वही तजर्बाकार टीम हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और उसके नताइज आज आप देख रही हैं। उसके साथ जो सबसे अफसोसनाक बात है, देखिए इस मुल्क में जमहूरियत है, बादशाहत नहीं है। अगर जमहूरियत है तो मैंने और आपने और अवाम ने डिसाइड करना है कि उनके नुमाइंदा कौन होंगे, इस मुल्क को कौन चलाएगा। लेकिन जीरो पॉपुलैरिटी है शहबाज शरीफ की। बहरहाल जिस वक्त इस सियासी बोने को, इस जोकर को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, शायद वो जीरो पे नहीं था। आज बिलावल 1% पॉपुलैरिटी पे खड़ा है। और जो इनको लाने वाला, जिसने ये मुल्क इन चोरों को, गद्दारों को ठेके पे दिया, उसके मैं हैरान हूँ उसकी अकल के ऊपर कि जीरो पॉपुलैरिटी और 1% वालों को वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। यहाँ पे जमहूरियत है, अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। यही वजह है कि अवाम इनको हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करने जा रही है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अफसोसनाक, जो सबसे अफसोसनाक रोल है वो है आपके इलेक्शन कमीशन का। मैडम ये कहिएगा कि जैसे कि अजहर सिद्दीक साहब ने भी पटिशन दायर की थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इसकी कार्रवाई की जाए, जो नाम है वो सामने लाया जाए जो शामिल था रजीम चेंज ऑपरेशन में। अगर कोर्ट जो है इसकी इंक्वायरी करता है तो आपको क्या लगता है रजीम चेंज ऑपरेशन में किस किस का नाम आ सकता है? मैं तो कहती हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए वंस फॉर ऑल, और जो वाज़ेह नाम है और जो छुपे हुए नाम है वो सामने आने चाहिए। एक तो नाम सामने आ चुका जो अब पाकिस्तान के आइन को अपनी लौंडी समझता था और बाहर के मुल्कों में जिसमें हिम्मत नहीं है सिग्नल तोड़ देगी, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए वेट कर रहा है। तो सबको पता है किसने ये साजिश रचाई थी और किसकी ख्वाहिश पे ये साजिश रचाई गई थी। और आज उसके सम्राट हम देख रहे हैं, पाकिस्तान भुगत रहा है, गरीब आवाम भुगत रहे हैं, 22 करोड़ 75 लाख का मुल्क भुगत रहा है, 2 वक्त की रोटी के लोगों को लाले पड़ गए। इसका ये एक तजुर्बा पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा है। मईशत बर्बाद हो गई, इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई, एग्रीकल्चर तबाह हो गई। और आज हमारा हमसाया मुल्क जो हमारा असली दुश्मन है वो हमारा मजाक उड़ाता है, हमारे भीख मांगने पे, कशकोल उठाने पे। और अफसोसनाक है जो सूरत हाल पाकिस्तान को, जो मसाइल दरपेश है, इंतहाई अफसोसनाक है। और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का एक ही हल है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाए और अवाम को रिलीफ, वो लीडरशिप भी देगी जो अवाम के दुख दर्द को समझती है, वो नहीं जो छोटी सी सर्जरी के लिए भी बाहर जाती है, जिनकी सारी जायदादें बाहर है, जिनकी औलादें बाहर है। मईशत को बेहतर करने के लिए पहला स्टेप जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन ही है, तो पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। आवाम भी यही चाहती है। मैडम एंड में ये बता दें कि अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है पाकिस्तान आती है तो नवाज शरीफ साहब जब एयरपोर्ट से काफिले की शक्ल में निकलेंगे तो वो काफिला जेल जाएगा या फिर घर जाएगा? पहली बात तो ये, पहले भी ये आए थे तो जो काफिला था उनका अपना सगा भाई नहीं पहुंचा था। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, उनके साथ हमारे भाई खोखर साहब उस पार्टी से, और ख्वाजा साहब ने भी अपनी आवाज़ उठाई है।
कि ये कोई बादशाहत और सल्तनत नहीं है कि बाहर बैठी हुई राजकुमारी को ये पार्टी के वर्कर यहाँ पे कैंपेन करे और उनको लाके सीएम या पीएम बना दिया जाए। तो अब इनकी जमात में भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि आए, इलेक्शन लड़ें, कैंपेन को लीड करें और फिर ये कितने पानी में है, आवाम इनको कितना पसंद करती है नजर आ जाएगा। और आप देखिएगा कि ये ठाठे मारता हुआ मरियम का अपना ही समंदर होगा जो अब्बा जी को लेके जाती हुआ जा रहा होगा। ना वर्कर ना लीडरशिप, वो इनको पहचान चुके हैं, ये नौसरबाज है। जब भी देखे ना पहली फुर्सत में कितने झूठ बड़े बड़े बोले इस औरत ने, मुझे प्लेट में भी रख के कोई दे पासपोर्ट तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। फिर छोटी सी सर्जरी का बहाना करके तो वो शी लेफ्ट। उसके बाद जो प्लेटलेट्स काउंट वाला ड्रामा तो आपको नहीं भूला होगा ना कौम को, अपने वर्कर्स को भी ये चीट करते हैं। They only want to come back अगर इनको पता हो कि भाई हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है या सीएम बनना है, उससे नीचे पे वो यहाँ पे आना नहीं चाहते। They want to enjoy their life, जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे को इन्होंने लूटा हुआ है। मैडम इन द एंड, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है अवाम की जो आवाज़ें पहुंचाते हैं, अवाम में इमरान खान साहब बहुत मकबूल लीडर है और अवाम का ये कहना है कि इमरान खान साहब को आप मैसेज देते हैं कि आपने घबराना नहीं है, जैसे आप हमें कहते थे हम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब पर उम्मीद है कि अवाम उनके साथ है और उनके साथ ही खड़ी रहेगी। कोई मैसेज इमरान खान साहब की तरफ से अवाम को देना चाहे? मैं ये कहूँगी कि अवाम की उम्मीदों के सहारे, अवाम की सपोर्ट के सहारे हम आज तक चल रहे हैं। अल्लाह की मदद और अवाम की मदद, और उसकी वजह यह है कि खान साहब 4 गोलियां लगी हुई थी उनको, ठीक है, एक ही टांग के अंदर गोलियां लगी हुई थी। उसके बाद जब पिंडी में गए थे तो वो मनाजिर अवाम ने देखे, वो अवाम के लिए निकल रहे क्योंकि उनको ये पता है कि अवाम उनके साथ खड़ी है। और अवाम इतनी बादशाह अल्लाह का शुक्र है हो चुकी है कि वो इस लीडर को किसी सूरत नहीं गंवाना चाहती। एक आवाज के ऊपर खान साहब का ये एतमाद है, ये उनका भरोसा है, अल्लाह के ऊपर ईमान है और अवाम के ऊपर उनका यकीन है कि एक आवाज के ऊपर अवाम निकलेगी और अवाम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को भांप चुकी है कि वो कैसे आना है, कैसे मुल्क को ठीक करना है। और मैं अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ 121 का, कि जाहिर है हम जाती हैसियत में कुछ भी नहीं है, ये जो इज्जतें हैं खान साहब की दी हुई हैं और खान साहब के ऊपर अवाम का भरोसा है। जो लोग निकलते हैं, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और मैं वादा करती हूँ खान साहब के तवज्जुह से इंशाल्लाह हम आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम मिलके अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे, अपने वतन अजीज को हम ठीक करेंगे जिसमें हमारे बच्चे 8 लाख बच्चे, मुझे रोना आता है, हमारा मुल्क छोड़ के चले गए। और आज लोगों के हाथ में पैसा है, वो भीख मांगने नहीं जाते लेकिन वो मर जाते हैं आटा खरीदते हुए। आज सुबह सिंध के अंदर एक फैमिली ने, माँ और बाप दोनों ने खुदकुशी कर ली है और छोटे छोटे बच्चे उनके सिंध के अंदर। तो जब भी हम सुबह उठते हैं हमें बुरी खबर मिलती है। हम अपने वतन को बचाएंगे, हम मिलके ठीक करेंगे और हम अपने लीडर से वादा करते हैं कि जो आवाम को आपके ऊपर एतमाद है, हम आपकी टीम की हैसियत से इंशाल्लाह उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान हमारा है, हमने इसे बचाना है। और आप सब लोगों का भी शुक्रिया। एंड में मैं कैपिटल की पूरी टीम को, स्पेशली आपको, आपकी शुक्रगुजार हूँ और सारे मीडिया की। इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हमने अभी भी शहादत देखी अरशद शरीफ साहब की, उसके बाद जो इन्होंने शाहिद असलम के ऊपर जिस तरह से जुल्म और जबर किया, लेकिन हमने नहीं डरना, हमने चुप नहीं रहना। हमने अरशद शरीफ को भी हमने इंसाफ देना है और हमने अपने साथ भी इंसाफ करना है। हम कीड़े मकोड़े नहीं है, ये हमारे अवाम को, हमारी गरीब अवाम को बिस्मिल्लाह कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। हमने रूल ऑफ लॉ, देखे दुनिया की जितनी भी बेस्ट इकोनॉमीज है, अमीर तरीन मुल्क है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स सबसे हाई है। और हमारे जैसा मुल्क, यहाँ पे माइट इज राइट, जिसकी ताकत, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। आप आजम सवाती साहब को देखें, आप डॉक्टर शहबाज गिल को देखें, और सबसे भयानक इस दौर का जो हमें कभी नहीं अनमिट नकूश जिसने हमारे ज़हनों पे छोड़ के गया है, वो अरशद शरीफ है। और हम उनके वुरसा को बताएं, हम वारिस हैं उनके। मैं उनकी वालदा को पैगाम देती हूँ कि आपका तो जो कलेजा फटता होगा, हमें भी रोना आता है, हमें भी दुख है। इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ फराहम करेंगे ताकि दोबारा हमारा इस जैसा कोई कीमती बेटा
इस तरह से उसको मौत के घाट ना उतारा जाए। कैपिटल की टीम का भी बहुत शुक्रिया। सो मच फॉर योर टाइम मैडम। तो नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब ने कौम के बच्चों के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ही सोचे, तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अरशद शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाएं। और आजकल ज़माना ये है कि हमें सच बोलना चाहिए और चैनल्स को सच दिखाना चाहिए। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका सच क्या है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।